पुलिस ने जब छापा मारा तो वहाँ 15 टन कोयला बरामद हुआ जो लगभग 3 लाख रुपए का है। पिछले 4-6 महीने से ये काम कर रहा था। राजकुमार मिश्रा का नाम लिया कि को उठाया गया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने सुनील मिश्रा के साथ मिलकर के उसे छोटी छोटी मात्रा में होटलों और ढाबा संचालकों को बेचा जाता है। तो उसने प्रॉपर जीएसटी बिल पेश किया जो प्रथम दृष्टया देखने पर ठीक लग रहा था, सही साबित लग रहा था। दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कोल डिपो पर छापा मारा और वहां पर लगभग 3 लाख के माल से ज्यादा कोयला बरामद हुआ है। क्या कुछ पूरी घटना है आपको तफ्तीश से बता दूं। दरअसल आपको बता दूं कुर्सी पार गेट के पास एक कोल डिपो मौजूद है जहां पर मुखबिरों द्वारा पुलिस को सूचना मिलती है कि चोरी के तमाम कोयले वहां पर रखे जाते हैं, वहां पर स्टोर किए जाते हैं और उसके बाद उसे छोटी छोटी मात्रा में होटलों और ढाबा संचालकों को बेचा जाता है कम दरों में। दरअसल आपको बता दें कि जिस प्रकार से कोयले की चोरी का मामला लगातार निकलकर सामने आ रहा है, इस प्रकार की चीज़ें आनी तो लाजमी थी। कोल डिपो का जो मालिक है वो कोल डिपो में कोल को रखता था, सारे चोरी के कोयले को रखा करता था। पुलिस ने जब छापा मारा तो वहाँ 15 टन कोयला बरामद हुआ जो लगभग 3 लाख रुपए का है और उससे जब उसके पूछताछ की गई तो बड़े शान से पुलिस को एक बिल प्रस्तुत करता है कि ये सारा सामान जो यहाँ पर मौजूद है ये सब वैलिड है, सब वैध है, अवैध माल कुछ नहीं है, मैंने सब बिल में खरीदा है, जीएसटी बिल शो करता है। जिसको देखकर पुलिस भी हैरान हो जाती है और कुछ पल के लिए ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि भैया ये सही ही कह रहा है। मगर जब पुलिस आगे की जांच करती है या उस बिल की जांच करवाई जाती है तब निकल कर आती है असलियत, और असलियत ऐसी कि फर्जी जीएसटी बिल बनाकर रखा गया था। मतलब इस चीज़ की तैयारी थी कि अगर पुलिस कभी आएगी या कोई जांच टीम आएगी तो उसे बिल दिखाकर रवाना कर दिया जाएगा। मगर पुलिस ने सूझबूझ से काम लिया और उसके बाद जब जांच किया तो वो बिल भी नकली निकला, पूरा माल भी चोरी का निकला। उसके बाद पुलिस ने अलग अलग जगह पत्राचार किया, चाहे वो बीएसपी में हो चाहे वो रेलवे में हो, क्योंकि ये दोनों जगह कोयले का लाना जाना चलता रहता है। तो क्या उनका माल है ये बात बताने के लिए उनको नोटिस भी भेजा है कि आप चेक कर लीजिए कि आपके यहाँ का चोरी किया माल तो यहाँ पर नहीं रखा है, इस डिपो में नहीं रखा है। इसके साथ ही जो नकली जीएसटी बिल बनाए थे उस लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खुलासा निकलकर सामने आया है ये आप आगे वीडियो में देखिए। धन्यवाद। दुर्ग पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, बड़ी सफलता मिली है जिसमें 15 टन से अधिक कोयला को जब्त किया गया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 3 लाख रुपए का अधिक का कोयला है और 3 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। ये विशेष टाइप का एक क्राइम हो रहा था जिसमें जो कोल डिपो बना करके रखे थे वहाँ पर डंप कोयला की सूचना मिलने पर हमारी एसएसयू की टीम और थाना कुर्सी पार की टीम ने वहाँ दबिश दिया। मौके पर जा कर के देखा तो वहाँ कोयला मिला और जब उससे पूछताछ की गया तो उसने प्रॉपर जीएसटी बिल पेश किया जो प्रथम दृष्टया देखने पर ठीक लग रहा था, सही साबित लग रहा था और उसी के आधार पर वो अपनी व्यापार कर रहा था। हमारी टीम ने अपनी सूझबूझ से तकनीकी विश्लेषण करते हुए और वैज्ञानिक जांच पद्धति का उपयोग करते हुए जब उसका सत्यापन किया और जो संबंधित विभाग है उन लोगों से उसका सत्यापन कराया तब उस बिल का ये प्रमाणित हुआ कि वो फर्जी जीएसटी बिल था। फर्जी जीएसटी बिल के आधार पर वो अपना काम चला रहा था। जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने एक और आरोपी राजकुमार मिश्रा का नाम लिया कि उससे मैंने फर्जी जीएसटी बिल बनाया है। उसके निशानदेही पर राजकुमार मिश्रा को उठाया गया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने सुनील मिश्रा के साथ मिलकर के फर्जी जीएसटी बिल और अन्य प्रकार के कागजात बनाना स्वीकार किया। उनके पास से सभी प्रकार के दस्तावेज, उनके मोबाइल से ओएप और सारे चीज़ जब्त किए गए हैं। एक बड़ी सफलता मिली है। पिछले 4-6 महीने से ये काम कर रहा था। ये स्पष्ट तौर पे ये नहीं बता पा रहा था कि कहाँ से ये कोयला लाता है और किसको बेचता है। जब हमारी टीम ने कड़ाई से पूछताछ की तो ये चोरी का कोयला को खरीदता था
और उसको किस्त किस्त में छोटे छोटे जो होटल ढाबे वाले हैं उनको ले जा करके बेच देता था। इस तरह की बातें सामने आई हैं। इसके टेक्निकल साक्ष्य और जुटाए जा रहे हैं। इसके कथन जो बयान दिए हैं उसकी पुष्टि की जा रही है। सीसीटीवी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इसको खुर्सीपार गेट के पास इसका डिपो है और इसमें जो ये बेचने के लिए या ख़रीदने के लिए जो गाड़ियों का इस्तेमाल करता था उसमें से एक गाड़ी को भी जब्त किया गया है। और ये जो प्लांट से छोटे मोटे जो कोयला, रेलवे से छोटे मोटे कोयला जो निकलता था उसको ये सस्ती मात्रा में ख़रीद लेता था, फिर उसको अपना लाभ कमा करके अवैध लाभ अर्जित करते हुए इस दूसरे को बेच देता था। ऐसी जानकारी मिली है और इसकी सत्यता की पुष्टि की जा रही है। हम इस कोयला के बारे में जानकारी के लिए संबंधित विभाग को भी पत्राचार किए हैं कि ये कोयला उनका है कि उनके विभाग का है, संबंधित जांच करके दें। इसके अलावा भी जीएसटी विभाग को भी पत्राचार किया गया है, जिन्होंने सत्यापित किया कि ये फर्जी जीएसटी बिल है, और भी जो जीएसटी बिल उसके पास मिले हैं उनको भी जांच के लिए भेजा गया है। इस प्रकार से एक दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है कोयला चोर गिरोह का पर्दाफाश करने में और 15 टन से अधिक कोयला जब्त करने में और 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में। और भी इसमें शामिल लोग हो सकते हैं जिसकी जांच की जा रही है। किस टाइप का कोयला था और कितने लागत में? ये जो कोक आता है, सामान्य जो कोयला रहता है, जो सप्लाई होता है और जो इंडस्ट्री में उपयोग होता है, बीएसपी प्लांट में जो उपयोग होता है वो कोयला है और ये 3 लाख रुपए का लागत का है। कौन कौन से विभाग को तलब किया? हमने जो जीएसटी विभाग है तलब नहीं करते इसको, हमने पूछताछ के लिए और संबंधित चीज़ों की जानकारी के लिए रेलवे को भी पत्राचार किया है, जीएसटी विभाग को और बीएसपी प्रबंधन को भी पत्राचार किया है। रेलवे के लोग भी शामिल है इसमें? सर, ये नहीं। ऑस्ट्रेलियन कोक है क्या? नहीं, ये बिल्कुल भी वैसा कोक नहीं है।